नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में हम अलग अलग थीम्स पर सेशंस करते हैं ताकि एमएसएमईज बदलते घटनाक्रम और लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेटेड रहें। आज हम बात करने वाले हैं लीन और ग्रीन की अहमियत पर। नई संभावनाओं को भुनाने और कारोबार को अगले चरण पर ले जाने के लिए इसके विभिन्न आयामों पर हम फोकस करेंगे। सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं संदीप किशोर जैन, प्रेसिडेंट फिस्मे, दिनेश गोयल, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए, और साथ ही मौजूद हैं राजा एम शनमुगम, पास्ट प्रेसिडेंट तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन टीईए। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। दिनेश जी, लीन प्रैक्टिसेस के साथ साथ ग्रीन पर कदम उठाना भी समय की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज से होता असर सभी के सामने है। ऐसे में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में इंडस्ट्री को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। इस पर आपकी क्या राय है? इंटरनेशनल मार्केट अगर हम देखें तो वी हैव टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर हम कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो हम अपना बाजार नहीं ले पाएंगे। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्ट, हम कई बार शिकायत करते हैं कि हमारी लेबर महंगी है कंपेयर टू अदर, जबकि हम ये जानते हैं कि हमारे मिनिमम वेजेस वन ऑफ द लोएस्ट हैं इन द वर्ल्ड, और उसके बावजूद भी हम लोग अपने आप को महंगा महसूस करते हैं। जब तक हमारे प्रोसेसेस, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी चीज़ें एफिशिएंट नहीं होंगी, प्रोडक्शन एफिशिएंट नहीं होगी, तब तक हम लोग कंपटीशन में बाजार में नहीं उतर पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और अपने आप को कॉम्पिटिटिव करें। ये बात आज की डेट में एमएसएमई में, खासतौर से मीडियम एंटरप्राइजेज काफ़ी कुछ समझ चुके हैं इस चीज़ को, और इवॉल्विंग स्मॉल एंटरप्राइजेज भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। देश विदेश में एक्सपोज में जाकर, टेक्नोलॉजी फेयर्स में जाकर अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन लाने में डर नहीं रहे। तो पेपर इंडस्ट्री में आप ये देखें कि एनर्जी इज ऑल्सो ए रॉ मटेरियल। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ओपन एक्सेस से या कैप्टिव पावर कंजम्पशन से सोलर वगैरह, सोलर को, हाइड्रो को, विंड की एनर्जीज को अपने यहाँ यूज़ करें और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डाउन करें। अपने प्रोसेसेस को स्मार्ट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। दिनेश जी, ग्रीन को बढ़ावा देने पर संदीप जी ने अभी कुछ रेकमेंडेशंस दी हैं। आप उत्तर प्रदेश के एमएसएमईज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां तक बात नेट जीरो की है, उसमें एमएसएमईज का रोल, खास करके माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों की भूमिका खास रहने वाली है। क्या एंटरप्रेन्योर्स इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं? ये तो एक एसेंशियल एलिमेंट है जिस पर हम लोगों को काम करना ही करना पड़ेगा, करना चाहिए, बिकॉज द टाइप ऑफ ग्लोब या अर्थ वी आर गेटिंग, द टाइप ऑफ ग्लोब वी हैव टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, और उसका इफेक्ट जो है जीरो रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आगे के लोग भी, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन हैं, दे कैन गो हैड विद द इंडस्ट्री। इट्स जस्ट नॉट दैट कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसी टाइप पे हुआ था, उसकी वजह से ओजोन लेयर पियर्स होने की बात थी, और आज जिस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन बन रही हैं, कहीं पर बाढ़ग्रस्त हो जा रहा है, कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस है क्लाइमेट में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी इंडस्ट्री का अपना दायित्व है, और इंडस्ट्री में एमएसएमई का रोल आप समझ सकते हैं, विकसित भारत में भी और आगे भी बहुत ज़्यादा है। अगर उसको अपना रोल अदा करना है देश में कंट्रीब्यूशन में, तो उसको इस तरफ भी ध्यान तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी वेस्टेजेस कहाँ जनरेट हो रही हैं, उनको एक बहुत क्लोज मॉनिटर करके उनको जनरेट समझना। उसके लिए आज जितने स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, उन लोगों को अगर हम इंकरेजमेंट और मोटिवेशन दें और एकेडमिया को अपने साथ जोड़ें बेसिकली, तो क्या होगा कि जो पुराने लोगों का एक हमारा सिस्टम बन चुका है, बॉडी लैंग्वेज बन चुकी है, उससे कुछ बाहर नई सोच हम लोगों के साथ सृजित होगी। उनको हम कुछ सक्सेस फील वगैरह दें, जिससे कि वो लोग हमारे साथ काम कर सकें। मैनेजमेंट इज ए मिरेकल, इट हैज टू बी अडॉप्टेड। दिनेश जी, नए मौकों को टैप करने के लिए क्वालिटी एक प्रमुख पहलू रहने वाला है। इस पर एमएसएमईज को लगातार काम करना होगा, तभी वो मार्केट में अपनी पहचान बना पाएंगे। आपकी एमएसएमईज के लिए क्या राय होगी? तो हमारे आगे उसके लिए एक इस फियर फैक्टर से, इस जो माइंडसेट से बाहर निकलना है कि हमारा प्रोडक्ट कमज़ोर है, या हमारी पेमेंट बाहर अटक जाएगी, या हमारा ये माहौल हो जाएगा, इस चीज़ से हमें एमएसएमई को बाहर लाना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, खासतौर से क्लस्टर बेस्ड, उनको एक्सपोर्टर्स के साथ, एग्रीगेटर्स के साथ जोड़ पाएँ। इंडिया हैज़ ह्यूज पोटेंशियल, और उसको सबसे पहले ये डिटरमिन करना है, येस आई कैन एक्सपोर्ट एंड माई प्रोडक्ट इज डिजायरेबल क्वालिटी अक्रॉस द ग्लोब। कई एक्सपोज इतने महंगे हैं बाहर
जब कोई पार्टिसिपेट करता है, तो उसके बदले आज इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज ये आए हैं कि जैसे बाहर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में 40 से 50% माल चाइनीज बिक रहा था और चाइनीज पे टैरिफ बैरियर आया यूएस में। तो अगर कोई स्टोर की 40 से 50% परचेज हिल गई है और वहाँ पर हमारा 10-15% माल हमारा भी बिक रहा है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो स्टोर पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारे को ये सोचना है कि आत्मनिर्भर भारत का जो मेक इन इंडिया का एक ग्लोब है, उसकी डायरेक्ट सेलिंग हमारे यहाँ कैसे हो सके। उसके लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर गवर्नमेंट लीज लॉन्ग टर्म लीजेस पे ले सकें और उसको फर्दर एक्सपोर्टर्स को रेंट आउट कर सकें।